तो अभी तक हम लोगों को पता है कि एक एसिड क्या होता है और एक बेस क्या होता है। हम लोगों को ये भी पता है कि एक एसिड और एक बेस के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन में एज प्रोडक्ट हमको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सॉल्ट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाय डिफाइनिंग सॉल्ट। A salt is defined as an ionic compound that results from the neutralization reaction between an acid and a base. Acid और base के neutralization reaction से जो ionic compound बनता है उसको हम बोलते हैं salt. अब अगर तो आप लोग सोच रहे हैं कि ionic compound क्या होता है, कुछ compounds ऐसे होते हैं जिनको solvent या फिर water में अगर तो हम डालते हैं तो वो टूट कर ions बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो एक किसी भी कंपाउंड को पानी में डाला और वो एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में टूट गया है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। ये एक एग्जाम्पल लेकर के आपका और क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के बीच का रिएक्शन, जिससे हम लोगों को मिलता है NaCl और वाटर। तो यहाँ पर NaCl हमारा सॉल्ट होने वाला है। तो अब क्या होता है, जब भी हम NaCl को पानी में डालते हैं तो ये दो आयंस में टूट जाता है, एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा। अब इसमें से हमको पता है कि सोडियम बनाता है पॉजिटिव आयन और Cl बनाता है नेगेटिव आयन। तो अब क्योंकि ये दो आयंस में टूट गया है इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड और इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो अब हमने इसका नाम कैसे दिया, पहले हम लोगों ने बोला सोडियम विच इज द पॉजिटिव कैटायन पार्ट, फिर हम लोगों ने बोला क्लोराइड विच इज द नेगेटिव अनायन पार्ट। एग्जैक्टली यही रूल फॉलो होता है और किसी भी सॉल्ट को नेम करने में। तो किसी भी सॉल्ट की नेमिंग कैसे की जाती है, पहले हम नाम लेते हैं उसके कैटायन पार्ट का फिर अनायन पार्ट का। फॉर एग्जांपल, अगर तो KNO3 है, इसमें हमको पता है कि K इज द पॉजिटिव पार्ट पोटाशियम, नाइट्रेट इज द नेगेटिव पार्ट। तो नाम होगा पहले इसका फिर इसका विच विल बी पोटाशियम नाइट्रेट। सिमिलरली MgSO4 के केस में हम लोगों का नाम होने वाला है मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। तो दिस वाज अबाउट नेमिंग डिफरेंट सॉल्ट्स। अब आज की डेट में आप लोगों को पता होगा कि हमको बहुत सारे डिफरेंट सॉल्ट्स पता है, बहुत सारे नेचुरली हमारे वाटर बॉडीज में भी अकर करते हैं। अब मगर हमारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि सब सॉल्ट की एकदम अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं होती है। बहुत सारे सॉल्ट्स काफ़ी प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखाते हैं और ये इसीलिए होता है क्योंकि बहुत से सॉल्ट्स में हो सकता है कि कैटायन पार्ट सेम हो और बहुत से सॉल्ट में हो सकता है कि अनायन पार्ट सेम हो। तो इस वजह से उनकी कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती हैं। तो इसीलिए सॉल्ट्स को हम लोगों ने ग्रुप में बांट दिया है, जिससे उनकी स्टडी करना ईजी हो जाता है। और ऐसे ही ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फैमिली। तो मतलब फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हुआ, जिन मतलब एक फैमिली ऑफ सॉल्ट्स विल हैव ऑल द सॉल्ट्स व्हिच हैव सम सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो अब ये प्रॉपर्टीज कैसे बनी, मतलब ये फैमिली कैसे बनी, सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फॉल अंडर सेम फैमिली। मतलब कि जिन भी सॉल्ट्स में अनायन सेम है वो एक फैमिली बनाएगा, जिन भी सॉल्ट्स में कैटायन सेम है वो अलग फैमिली बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो सोडियम फैमिली है, मतलब कि इस फैमिली के सभी सॉल्ट्स में सोडियम आयन तो होने वाला ही है। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है NaCl और Na2SO4। अब सिमिलरली अगर तो हम क्लोराइड फैमिली की बात करें तो इन सभी सॉल्ट्स में क्लोराइड अनायन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड KCl। तो एज यू कैन सी कि इन दोनों में सोडियम आयंस बनेंगे, तो ये दोनों ही सोडियम आयंस की प्रॉपर्टी दिखाएंगे, तो इसीलिए इनमें कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होने वाली हैं। अब फैमिली ऑफ सॉल्ट्स की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है केमिस्ट्री लैब पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि अगर तो कभी हम लोगों के पास कोई अननोन सॉल्ट हमको गिवन है और पता करना है कि वो कौन सा है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, उससे पता चलता है कि वो कौन से फैमिली में बिलोंग करता है। और फैमिली पता चल गई तो फिर हम इजीली पता कर पाते हैं कि वो कौन सा एग्जैक्टली सॉल्ट है। अभी तक हम लोगों को पता है कि एक सॉल्ट बनता है एसिड और बेस से। तो अब अगर तो हम पूछें कि एक सॉल्ट का pH क्या होने वाला है, तो अगर तो आप लोग सोच रहे हैं कि सॉल्ट न्यूट्रल होने वाला है, मतलब उसका सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा क्योंकि वो एसिड और बेस से बना है और दोनों एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन मिलना चाहिए। बट ये एकदम सही नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया है कि सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो कि बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, उसका pH है 7। अमोनियम क्लोराइड जो कि बना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, उसका pH है 6, मतलब कि ये स्लाइटली एसिडिक है। सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट जो बनता है हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, उसका pH होता है 9। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है,
ये एग्जैक्टली इसीलिए हो रहा है क्योंकि एसिड और बेस जो रिएक्ट कर रहे हैं सॉल्ट बनाने में, उनका नेचर अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं हमको एग्जैक्टली न्यूट्रल सॉल्यूशन देने के लिए। मगर सेकेंड केस में हम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो अब जब ये दोनों कंबाइन करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें इसका जो एसिडिक नेचर है वो डोमिनेट कर जाएगा ओवर इसका बेसिक नेचर। इसीलिए हम लोगों को जो रिजल्ट मिल रहा है वो एसिडिक मिल रहा है क्योंकि इसका नेचर प्रीडोमिनेट कर गया है। ऐसे ही थर्ड केस में हम लोगों के पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस केस में इसका जो नेचर है वो ही हमको दिखेगा सॉल्यूशन में, जो कि आप देख भी सकते हैं pH 9 है, मतलब कि स्लाइटली बेसिक सॉल्यूशन है हमारे पास यहाँ पे। तो अब इसी बेसिस पे मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज करें और गेस करने की कोशिश करें कि मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट का pH क्या होने वाला है। विल इट बी इक्वल टू 7, लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7? आई होप आप लोग ये छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो इस केस में हम लोगों को जब भी कोई सॉल्ट गिवन होता है तो पहले देखना होता है कि वो कौन से एसिड और कौन से बेस से बना हुआ है। फॉर इंस्टेंस पहले जो मैग्नीशियम सल्फेट है तो ये बना हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड एज द एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज द बेस से। हमको पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक वीक बेस है, तो इसीलिए जो सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से उसमें इसका कैरेक्टर ज़्यादा होने वाला है, तो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन होगा, इसीलिए हमारे पास pH होगा लेस देन 7। सिमिलरली सोडियम नाइट्रेट बना होता है नाइट्रिक एसिड से और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये दोनों एक दूसरे को इक्वली न्यूट्रलाइज कर देंगे, सो दैट वी हैव pH इक्वल्स टू 7।